औरत एक सफेद गोली निकालती है, उसे जोर से कुचलती है और अपने पति के खाने में मिला देती है। पति को जरा भी शक नहीं होता और वो पूरा खाना खा लेता है। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर पर गिर जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। तभी पत्नी फेस रिकॉग्निशन से उसका फोन अनलॉक करती है, लेकिन उसे हैरानी होती है क्योंकि उसका पति उससे एक कदम आगे था। उसने अपनी प्रेमिका के साथ की सारी चैट पहले ही डिलीट कर दी थी। अपने पति की प्रेमिका का पता लगाने के लिए अन्ना अपने फोन से लीसा को मैसेज करती है कि वो अगले शुक्रवार उसके घर रुकना चाहती है। सिर्फ 3 सेकंड में उसके पति के फोन पर लीसा का मैसेज आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि अन्ना रात वहीं रुकना चाहती है। असल में पति ने लीसा का नाम एक आदमी के नाम से सेव कर रखा था। इसी वजह से अन्ना को उनकी बातचीत का कोई सबूत नहीं मिला। फिर अन्ना पति की आवाज में रिप्लाई करती है और उसे घर आने को कहती है। तभी आदमी की नींद खुलती है और तब रात के 3 बज चुके होते हैं। अन्ना हिसाब लगाती है, दवा का असर करीब 6 घंटे तक रहता है। अगले दिन संपत्ति और तलाक पक्का करने के लिए पति अपने एक सहकर्मी से अन्ना को धोखा देने के लिए फुसलाने की योजना बनाता है। इसलिए वो अपने सहकर्मी को डिनर पर बुलाता है और जानबूझकर ऑफिस में देर तक रुकता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अन्ना पहले से ही उसकी चाल समझ चुकी है। अन्ना उसके खेल में साथ देने का फैसला करती है। वो अपने पति के पुरुष सहकर्मी का गर्मजोशी से स्वागत करती है और वो आदमी प्लान के मुताबिक अन्ना के करीब आने की कोशिश करता है। तभी पति उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। ऊपर से वो शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भरा होता है। फिर भी प्लान खराब ना हो इसलिए उसे सब कुछ सहना पड़ता है। शुक्रवार को अन्ना अपने पति से झूठ बोलती है कि वो एक दोस्त के घर रुकने जा रही है, लेकिन असल में वो लीसा के घर जाती है। जब लीसा बाथरूम में होती है, अन्ना उसकी वाइन में नींद की गोलियां मिला देती है। थोड़ी ही देर में लीसा गहरी नींद में चली जाती है। अन्ना फेस रिकॉग्निशन से लीसा का फोन अनलॉक करती है। जैसा उसने सोचा था, उनकी चैट हिस्ट्री भी